सो गाइस, आज जो विवियन ने एपिसोड में सवाल और जवाबों में करणवीर मेहरा को मात दी है ना, जो वो इतने टाइम से झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, आज विवियन ने प्रूव कर दिया कि करणवीर मेहरा कितना झूठ बोल रहा था और सिर्फ उसने गेम के लिए बोला कि मेरा दोस्त नहीं है। अब तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्त और बिल्कुल डिजर्व भी नहीं करते हैं करणवीर मेहरा विवियन जैसा इतना जेंटलमैन, इतना काइंड हार्टेड और इतना प्यारा इंसान अपना दोस्त, क्योंकि वो इसके लायक नहीं है। और गाइज, नॉमिनेशन हुआ पूरा का पूरा आज विवियन के बारे में। गाइज, आज का एपिसोड मजा आ गया, देख के दिल खुश हो गया। जैसे जैसे विवियन और करण बात कर रहे थे, अविनाश मिश्रा के मन में धुक 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 धुक, चेहरे पे जलन दिख रही थी, कहीं से जलने की कुछ बू सी आ रही थी। और गाइस, रजत पे खतरा मंडरा रहा है, बहुत भयंकर वाला। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट हुआ एपिसोड जिसमें कशिश थोड़ी अपसेट थी, बोली रजत से कि देखो सब मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं, सब मुझे इतना नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं और तुम मेरे पास एक बार आए भी नहीं हो। और रजत ने बोला कि भाई सारा गई है, मैं भी अपने उसमें अभी जोन में हूँ, मैं करता हूँ तुमसे बात, ठीक है यार। थोड़ा सा लगता ही है जैसे शिल्पा जी ने तो एकदम से उसको एकदम विलन बना दिया है। जब ये लोग बाहर आएंगे तब इन्हें पता चलेगा, और बिग बॉस ने भी उसको विलन के तरीके से पोर्ट्रे करा दिया है, क्योंकि बिग बॉस को कहीं ना कहीं रजत के जो जो फ्रेंड्स हैं उनको निकालना है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कशिश को ना वाइल्ड कार्ड में नहीं आना चाहिए था, कशिश को डे 1 से आना चाहिए था, मना कर देना चाहिए था कि नहीं भाई मुझे वाइल्ड कार्ड में नहीं जाना। बहुत अच्छी प्लेयर रहती है यार, वो बहुत अच्छा स्मार्ट मूव करती है, बहुत अच्छे से चीजों को समझ लेती है। कभी कभी गलत भी होती है, क्योंकि देखो सब इंसान हैं, सबको लगता है कि कभी हम बहुत सही जा रहे हैं, कभी हम गलत जा रहे हैं, बट 70-60% तो कशिश ठीक ही रहती है। तो वो काश डे 1 से आती तो एक अच्छी कंटेस्टेंट बन पाती, ठीक है। फिर उसके बाद में कशिश और चाहत साथ में बैठे थे। चाहत का तो यार देखो यही है, पूरे सीजन में उसका यही रहा है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। और मुझे ना आज देखो चाहत का जो उसने नॉमिनेशन विवियन के लिए बोला वो तो मैं बाद में बोलूंगी, लेकिन जैसे वो कशिश के साथ बैठी थी ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक इंसानियत भी किसी नाम की चीज होती है ना। मैं कह रही हूँ चलो कशिश से पूरी गलती हो गई, बात वो खत्म हो गई, लेकिन अब आप उससे बोल तो सकते हो ना। आप इतने सारे, चलो विवियन तो बात ही नहीं करता ज्यादा किसी से, वो तो अपने आप में ही रहता है, बट ये लोग जो हैं देखो जब दिग्विजय सैड हुआ था, दिग्विजय अकेला हुआ था, तब विवियन उसके लिए आया था। अब कशिश है, वो कशिश से क्या बात करेगा। तो बाकी जो लड़कियां हैं वो तो बात कर सकती है ना, चलो लड़के बात नहीं कर रहे उससे, लड़कियां तो बात कर सकती है ना कशिश से। लेकिन उसको बेचारी को ऐसे एकदम इतना साइड लाइन, इतना कॉर्नर कर दिया कि उसे अच्छा नहीं लगा था। तो चाहत वहां बैठी थी, मुझे वो चीज चाहत की आज अच्छी लगी कि भाई ठीक है, एटलीस्ट इंसान अकेले में है, उसके साथ होना चाहिए, कोई तो बात करने को हो। और ये चीज चाहत ने डिस्कस भी करा कि शिल्पा मैम को ना अच्छा नहीं लग रहा मैं यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि पर मैं उनके तरीके से चीजें नहीं करूंगी ना कि हाँ मुझे चुम ने बचाया है दिग्विजय की वजह से, बट मैं ये सब चीजें उनके तरीके से थोड़ी करूंगी कि उनको क्या अच्छा लग रहा है मैं वो करूंगी। नहीं भाई, जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूंगी, चाहत ने ये बोला मुझे। और शिल्पा जी जब चाहती वाली बात कशिश को बता रही थी, तो शिल्पा जी यही बात कर रही थी, पहले हमारे साथ बैठती थी, अब उसके साथ बैठी है श्रुतिका, चुम, शिल्पा जी यही बैठकर बातें कर रहे थे, ठीक है गाइस। उसके बाद में आता है चुम और करण का बाथरूम वाला सीन। बिग बॉस उसको दिखा रहे हैं, बार बार वो चीजें हो रही हैं तो बिग बॉस भी दिखा रहे हैं। अब गाइस, मैं उस पर क्या ही बोल सकती हूँ, मैं उनका वो पर्सनल लाइफ में उस पर कमेंट नहीं करना चाहती, ठीक है। अब बात करते हैं, करण का बर्थडे था, सुबह होती है और विवियन ने करण को विश करता है गले लगाकर, हैप्पी बर्थडे मेहरा, ठीक है, गले लगाकर विश करा। अब उसके बाद में करणवीर मेहरा बोलते हैं कि देखो एपिसोड यहां से शुरू हुआ था मस्त, कि करणवीर मेहरा बोलते हैं कि हाँ 12 कॉल, तेरा वैसे हर बर्थडे पे कॉल तो आता था। अब आप एक बात बताइए, आप 12 साल से किसी को कॉल कर रहे हो उसके हर एक बर्थडे पे, यानी कि वो आपका दोस्त है, आप ऐसी तो किसी को कॉल नहीं कर रहे हो ना हर बर्थडे पे। तो विवेक ने बोला कि हाँ चल तुझे याद तो आई, 12 कॉल हैं, तुझे याद आई ना, अभी मैं तुझे और याद दिलाऊंगा, और भी सारी बहुत सारी बातें याद दिलाऊंगा तुझे, कि जो 45 मिनट 40 मिनट की बातें हुई हैं वो तो तुझे याद ही नहीं है, वो भी मैं याद दिलाऊंगा। तू मेरे बर्थडे में आया था, तुझे ये भी याद नहीं है, मैं सब याद दिलाऊंगा तुझे, रुक जा तू, आराम आराम से मैं तुझे सब याद दिलाता रहूंगा। करणवीर मेहरा जो बोलते थे कि 4 से 5 बार कॉल बात हुई है बस हमारी, 4 से 5 बार बात हुई है बस हमारी कॉल पे 12 सालों में, आज
करणवीर मेहरा ने एक्सेप्ट करा कि 12 साल से हर एक बर्थडे पर मेरे कॉल आता है विवियन का। तो भाई आप किसको कॉल करते हो इतनी बिजी शेड्यूल में, और जिसमें कि वो ग्लैमर वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं। विवियन ने इतना भाई इतना सुपरहिट लड़का रहा है, वो एक्टर रहा है टेलीविजन इंडस्ट्री का, वो ऐसी नॉर्मली किसी को भी हर साल कॉल करता होगा क्या? नहीं ना, कोई आपके दिल के करीब होगा, आपका दोस्त हो तो ही तो करता होगा। तो विवियन ने पहली बात तो यही प्रूव कर दी कि देख 2-4 कॉल से ज्यादा नहीं, 12 कॉल है तो 12 साल की यही लगा लो, और उसके अलावा 45 मिनट 40 मिनट जो बातें हुई हैं वो अलग हुई हैं, ठीक है। तो विवियन ने, और ये चीज तो करण ने बोला कि हाँ पेपर में जो छपा था ना, तो यस पेपर में चीजें इनके लिए छपी थी कुछ करणवीर मेहरा के बारे में। तो विवियन ने कॉल किया था, और एक असली दोस्त की डेफिनेशन क्या होती है, जब आप एकदम लो टाइम में हैं, आपका जब बुरा वक्त किसी पे भी आ जाता है यार कभी भी, तब आपके साथ कौन खड़ा है वो आपके अपने कहलाते हैं, जब आपके बुरे वक्त में कोई खड़ा होता है। तो विवियन जो सुपरहिट एक्टर है, जिसके पास मेरे हिसाब से टाइम बहुत कम होता होगा, उसने 40-40 45-45 मिनट बातें करी हैं जब करणवीर मेहरा के बारे में पेपर में छप रही थी चीजें उनकी पर्सनल चीजों को लेकर। तो तब विवियन ने इनसे इतनी देर बातें करी हैं कि सब ठीक है ना, तू ठीक है ना, सब सही चल रहा है ना, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो और कौन सी दोस्ती चाहिए भाई। बहुत अच्छा लगा। मॉर्निंग की शुरुआत गाइस यहाँ से हुई। उसके बाद में टेबल पर बैठे हुए थे लोग, करणवीर, विवियन और ये शिल्पा जी, पूरे कैमरा इनको फोकस करके बैठे थे इन तीनों को। देखो अगर एक बात बोले, रजत, विवियन और शिल्पा जी और करण का ये रिश्ता, इन तीन ये चारों पिलर रहे हैं बिग बॉस 18 के, मैं ये कह सकती हूँ। रजत के समीकरण और जो उसकी दोस्तियां घूमी है, जैसे या उसका यू टर्न नाम रखा है, या उसने अपना जो लॉजिक लगाए हैं, या जो भी करा जिसमें उसने फिजिकल वायलेंस करने की कोशिश करी, वो बिल्कुल गलत है। बट याद रखा जाएगा भाई समीकरण। तो ये 4 पिलर मैं मानूंगी बिग बॉस 18 के। बिकॉज अब करणवीर का क्या है, करणवीर का कोई इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, जलने का कंट्रीब्यूशन है उसका, नैरेटिव फैलाने का कंट्रीब्यूशन है इसका, बट विवियन है मेन यहाँ पे। जैसे ही इस रिश्ते में विवियन ने एंट्री मारी, तो ये रिश्ता ना एकदम से मिस्ट्री बन गया करणवीर की वजह से, कि क्या है भाई, दोस्त हैं नहीं है। शिल्पा बोले कि हाँ मेरे लिए विवियन है नहीं है, तो वहां पे वो बात कर रहे थे बैठे हुए। अब शिल्पा बोलती है विवियन से नंबर मांगने के लिए कि मैं तुझसे लूंगी ना इसका नंबर, विवियन का, मतलब बाहर जाके इनको रिश्ता निभाना है। आपके दिल में इतना सॉफ्ट कॉर्नर है विवियन के लिए, तो आप ओपनली क्यों नहीं बोलती हैं? यानी कि गेम इंपॉर्टेंट है पहले, क्योंकि दिख विवियन सही बोलता है फिर कि इनको दिख गया है कि अभी करणवीर की तरफ पूरा शो जा रहा है, मेकर्स के अकॉर्डिंग करणवीर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब मैं करणवीर की तरफ रहती हूँ। जब शुरू में विवियन को लाडला बताया जा रहा था, उसकी कॉफी वगैरह भेजी जा रही थी, तो उनका पल्ला किसकी तरफ भारी था? विवियन की तरफ। तो विवियन सही कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो भाई, तुम ही खेल रही हो। अगर सॉफ्ट आपके मन में अफेक्शन है विवियन के लिए, या आपके सॉफ्ट कॉर्नर है विवियन के लिए, तो आप मेकर्स के भी अगेंस्ट जाती और बोलती कि भाई मेरे लिए ये करीब है, मैं नहीं चूज करूंगी। जब करण और जब आप विवियन की साइड थे, तब तो आप नहीं चुनते थे कि मैं तो विवियन की तरफ ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे आपने इस बार चुना, ठीक है। वैसे विवियन को किसी की जरूरत नहीं है, तो विवियन सही बोलता है। तो करण ने बोला कि तुम डायरेक्ट नंबर ले लो ना, तो बोली कि ये बात ही नहीं करते हैं। अब कल ही के एपिसोड में लास्ट में थोड़ा सा पार्ट दिखा था, विवियन ने हल्का सा इनको छेड़ दिया, तो बोलती मैं तो तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुझसे बोल नहीं रही हूँ। लाइक रियली लिटरली शिल्पा जी आप इतना झूठ बोलती हैं, आप खुद बोलती मैं बात नहीं कर रही हूँ, और फिर बोलती हो कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। नॉमिनेट करा उसने, आप मुंह बना बना के घूम रहे हो, इधर मुंह उधर मुंह, तो फिर क्या होगा। तो विवियन ने बोला, फिर इनकी बात हुई तो शिल्पा जी बोली बात करना चाहोगे? विविन बोला नो प्रॉब्लम, आइए बात करते हैं। तो बोली आजा करण तू भी आजा। तो विवियन ने बोला कि करण के बिना कुछ तो कर लो। भाई वो पूरा टोंट मारता है, इनको तंग तो बहुत करता है वैसे विवियन। फिर उसके बाद में ये लोग बैठ गए साथ में जाकर। तो उसमें देखो करण ने फिर वहां पे बोला कि कभी भी दो लोगों के ना थॉट मैच नहीं करते हैं, विविन के साथ बैठे हुए बोला था। तो विवेक ने बोला नो प्रॉब्लम, क्या ही प्रॉब्लम है, हाँ नहीं वो तो नहीं मैच करते तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, पर रिश्ते तो होते हैं ना, मैच करें या ना करें कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर शिल्पा जी और विवेन जाके बैठे स्विमिंग पूल वाला जो एरिया है जहाँ पर, वहां पर बैठते हैं। विवेन ने बोला कि बस मुझे इसी चीज से प्रॉब्लम थी और मैंने जो आपसे डिस्टेंस बनाया वो इसी वजह से बनाया
क्योंकि जब आपने मुझे रिप्लेस कर दिया, आप कर सकते हो, मुझे रिप्लेस कर रहे हो आप किसी दूसरे इंसान से, तो मुझे समझ में आया कि मेरी वैल्यू नहीं है वहां पे, क्योंकि जिन चीजों की वैल्यू होती है वो कभी भी रिप्लेस होते ही नहीं है। तो विवियन ने बोला, शिल्पा जी बोली, नहीं विवियन ऐसा नहीं है, तू गलत सोच रहा है। फिर उनका वो रोना चालू हो गया। देखो, दिल में है, रोने लग जाती है उसके पास आके, फिर सोचती है कि विवियन पत्थर दिल है। अरे आप किसके सामने रोते हो, मुझे बस इतना बता दो, लाइफ में हम किसके सामने जाके रोते हैं? जो हमारा अपना होता है। ऐसी ही कि किसी के भी ऐरे गहरे के सामने कंधे पर रख के तो सिर रोते नहीं है। जो हमारा बहुत दिल के करीब होता है, उसके सामने ही हमारे आंसू निकल पाते हैं और निकल जाते हैं। तो शिल्पा जी के आंसू वहां पे निकल गए गाइस। फिर वो खत्म हो गई। उसी में फिर रजत और चाहत का सीन दिखाया, जिसमें वो बैठे हुए बात कर रहे हैं, रजत और चाहत। चाहत ने बोला रजत से कि ये हमेशा जो ईशा है, हमेशा भाई 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 बोलती रहती है, लेकिन सारा चली गई, मतलब रजत अकेला सा हो गया, एक बात नहीं आई। रजत ने बोला, मैं देख रहा हूँ कैसे रिश्ते हैं और कैसे रिश्ते ये चल रहे हैं। देखो गाइस, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ चाहत सही कह रही थी, ठीक है, अगर देखा जाए तो सही भी कह रही थी, क्योंकि रजत ने चाहे वो यू टर्न है, समीकरण घुमाए हैं, कुछ भी करा है, ईशा को तो ठरकी नहीं बोला था ना। ईशा, और वो तुम्हारे ही लिए बोल रहा था ना, उसको तुम्हारे ही लिए बुरा लग रहा था कि मतलब उसके साथ भी है, साथ में ईशा के साथ भी है। और फिर इन लड़की, क्योंकि जब जब उसने वो चीज देखी नहीं है कि पुल पे हुआ क्या था, जैसा कशिश ने बताया, तो उसे लगा कि उन्हें भी घुमा रहा है, तेरे साथ भी, तो उसने इस वजह से बोला। और मेरे हिसाब से, जैसे हम लोग हैं यूपी, इधर उधर के साइड, हम इधर के साइड के हैं भाई, हमारे लिए तो ऐसा ही होता है कि अगर आप किसी के साथ हैं तो एक ही के साथ लॉयल हैं। अब आप देख लीजिए, रजत को ही देख लीजिए, वो छूने से भी डरता है किसी लड़की को। डरता इन द सेंस कि उसके अंदर ये है कि भाई मेरा पार्टनर है बाहर, मैं उसके साथ हूँ, बस मैं किसी को टच नहीं करूंगा। तो हमारे इधर का साइड का थोड़ा सा ऐसा भाई है, हम लोगों की मेंटेलिटी में तो यही रिलेशनशिप होता है कि अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो तो आप दूसरे इंसान को टच क्या, मेरे हिसाब से उस नजर से देखोगे भी नहीं, ठीक है। तो रजत सही था वहां पे। तो रजत ने बोला कि हाँ नहीं है, तो रजत ने तो रिश्ता निभाया था ईशा से ना, बहन का, हाँ ठीक है, उससे शुरू में गलती हुई, उसने मान ली, माफी भी मांग ली, पूरा सीजन उसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, जब जब उसके पास पावर आई उसने तुम्हें बचाया। जैसे भी उसे, मतलब उस घर में मेन होता है नॉमिनेशन एलिमिनेशन, बिग बॉस के घर में, तो उसने तुम्हें बचाया हमेशा। जैसे भी कोशिश करी, तुम्हें कभी टाइम गॉड बनाने की कोशिश करी, कभी तुम्हें नॉमिनेशन सेव करने की कोशिश करी, तुम्हें नॉमिनेशन में ना जाने की कोशिश करी, तो उसने तुम्हारे लिए किया ना, उसने तुम्हारे लिए बहुत करा। तो तुम एक बार जा सकती थी उसके पास कि हाँ रजत अकेला हो गया है। तो भाई ईशा बहुत चतुरा और बहुत शातिर लड़की है इस मामले में, उसने सिर्फ अपना गेम देखा। अच्छी बात है, गेम खेलो, वेरी गुड, लेकिन थोड़ा सा तो यार, जब आप भाई बोल रहे हो किसी को, तो थोड़ा तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक और बात हुई, इनके बीच में फिर शालीन वाली बात उठी। कशिश ने बोला कि वो भी दोस्त है और ये भी दोस्त है, मतलब दोनों दोस्त हैं। और कशिश ने एक चीज बोली कि लड़का लड़की यस बेस्ट फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, बट इतना क्लोज नहीं होते अगर बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो। रजत ने बोला कि अच्छा शालीन, मतलब भनोत जिसका नाम, हाँ शायद से मैं उसको जानता हूँ। चाहत ने बोला कि उसका इसी शो में किसी और से भी चल रहा, मतलब हुई थी चीजें, वो क्योंकि कैमरा के लिए थी इस वजह से नहीं चल पाई, वरना रिलेशनशिप चलते हैं गाइस, चलते हैं रिलेशनशिप। तेजस्वी करण कुंद्रा को देख लो ना आप, कितने साल होने वाले हैं, है ना, उनका नजर ना लगे, टचवुड। और सिद्धार्थ और शहनाज का भी कंटिन्यू रहता। अब ठीक है, उनको भाई, सिद्धार्थ को बहुत बहुत, मतलब उनकी आत्मा को बहुत शांति मिले। तो सिद्धार्थ होते इस दुनिया में तो शहनाज का और सिद्धार्थ का भी शायद से चल रहा होता। तो चलती हैं रिश्ते, अली और जैस्मीन का देख लीजिए, चल रहा है ना अभी भी, टचवुड। तो ऐसा नहीं है, जो लोग कैमरा के लिए करते हैं उनके खत्म हो जाते हैं, और जिनका जेन्युइन होता है उनके चलते हैं, चल रहे हैं रिश्ते लोगों के। तो वहां पे फिर से ये वाली बात उठी। तो यानी कि घर वालों के, कशिश, रजत और जो वो है ये चाहत, इनके मन में आ गया है कहीं ना कहीं। ऑडियंस को भी समझ में आ गया है, बहुत सारी क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं शालीन और इसकी ईशा के साथ की, कि ऑडियंस भी समझ चुकी कि हाँ मे बी समथिंग, कुछ तो है भाई इन दोनों का भी, शालीन और ईशा का। और ये गेम में रहने के लिए इसने अविनाश के इमोशन से खेला है, या अविनाश भी इसके साथ खेल रहा है, अविनाश का पता नहीं, पर अब ईशा का थोड़ा लग रहा है। उसके बाद में विवियन और करण बैठते हैं साथ में। विवियन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि आजा चल बैठते हैं साथ में।
तू और मैं एक टीम में खेले हैं, टूर पर जाते हैं, फील्ड पर खेलते हैं। जब मैं इस घर में आया हूँ, मैं तुझे ये नहीं कह रहा हूँ कि तू मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैंने बोला मेरा फ्रेंड है मेरा, इतना ही तो मैंने बोला। उसके बाद में तुझे लगा कि नहीं जी मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरे बारे में, तू सच सच बता, तूने मेरे बारे में क्या क्या बोला है पूरे सीजन पीठ पीछे? तो बोला बस मैंने स्टूपिड बोला है, बस यही बोला है। अरे भाई तुमने जूनियर आर्टिस्ट बोला है, गधा बोला है, पता नहीं क्या क्या बोला है तुमने, बहुत सारी चीजें बोली, तो वो बताएगा ही नहीं विवियन के मुंह पे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, तो विवियन ने बोला कि देखो तुम्हारी दोस्ती की डेफिनेशन अलग है कि मम्मी का नाम, पापा का नाम, बहन का नाम, पार्टनर का नाम, ये सब दिस 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 दिस, पर मेरी दोस्ती की डेफिनेशन ये नहीं, मेरी दोस्ती की डेफिनेशन ये, मेरे दोस्त दिल में रहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि जब भी कुछ होगा तो सबसे पहला कॉल मेरा होगा, और वो मैंने आपके साथ किया है, तो मुझे लगा आप मेरे दोस्त हो। आपको लगता तुझे लगा कि मैं अजप्शन में जी रहा हूँ। हाँ मैं अजप्शन में जी रहा था कि तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे ये समझ रहा था, बट तू घर में अलग अलग इंडिविजुअल लोगों के पास जाके बोल रहा है कि अरे पता नहीं मेरा दोस्त को समझ रहा है, ये कौन सा मेरा दोस्त है, इससे तो मेरी बात भी नहीं हुई है 2-4 बार से ज्यादा। तो तू ये चीज मुझसे भी तो बोल सकता था ना डायरेक्ट। मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये लगा कि तू सबके पास जा रहा था, और यही चीज जब ये वाली बात उठी थी ना गाइज, इतने दिन पहले, जब 15-20 दिन बाद जब ये चीज हुई है, तब भी मैंने यही चीज बोली थी कि इस बंदे को अगर ऐसा लगता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, विवियन ने हाथ मिलाया इसको, आके बोल रहा है मेहरा मेरा दोस्त है, मेहरा मेरा दोस्त है, तो इसको प्रॉब्लम थी कि ये मुझे क्यों दोस्त बना रहा है, तो बोल भी तो सकता था ना डायरेक्ट विवियन से कि देख भाई अच्छी बात है तूने मुझे दोस्त बोल दिया है, लेकिन तू इससे ज्यादा बोलेगा मेरे बारे में, तो मैं तुझे पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि तू मेरा दोस्त नहीं है, मैं नहीं बोलने वाला हूँ तू मेरा दोस्त है, तो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन लोगों से बोल रहा है, विवियन दोस्त 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 कर रहा है, और ये बंदा लोगों से बोल रहा है कि नहीं भाई ये मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो उस पर करणवीर का काउंटर ये था कि लोग तेरे मेरे थॉट मैच नहीं कर रहे थे ना, इस वजह से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अरे तुम तो दोस्त हो। किसी लोगों ने नहीं पूछा, पहली बात तो किसी ने आपसे नहीं पूछा, आपको इनसिक्योरिटी और जलन आप पूरी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि गुड लुकिंग है, करियर ग्राफ बहुत अच्छा रहा है, तो आपको जलन हो रही थी कि कहीं ना कहीं मैं दोस्त बन के रहूंगा तो यही शाइन करेगा, राइवलरी में एटलीस्ट मैं दिखूंगा तो सही, राइवल बन के रहूंगा तो ही ठीक है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, करणवीर मेहरा बोलते हैं अब कि हम तेरे मेरे तो थॉट भी मैच नहीं कर रहे थे। सुबह टेबल पर बैठकर बोलते हैं कि दो लोगों के कभी भी थॉट मैच नहीं कर सकते हैं, तो ये खुद ही अपनी बातों में फंस जाते हैं, पहली बात तो ठीक है। उसके बाद में विविन बोला और कुछ भी बोलूं या थोड़ा ब्रेक लेगा आप, तो भाई ये खुद ही फंस गया, पहले खुद बोल रहा है कि दो लोगों के थॉट नहीं मिलते हैं सुबह में, और जब विवियन और इसकी बात हो रही है तो बोला तेरे मेरे तो थॉट भी नहीं मिलते। दोस्ती कब ऐसे होती है भाई? हाँ ठीक है थोड़ा बहुत मैचिंग होता है, लेकिन दोस्त बन ही जाते हैं ना। विवियन ने बोल तो दिया, मैंने तुझे ये नहीं बोला कि तू मेरा क्लोज फ्रेंड है, मैंने सिर्फ बोला कि तू मेरा दोस्त है। तो आज एक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रूव हो गया, बहुत अच्छी तरीके से, कि विवियन इसको दोस्त मानता था, 12 साल से जानते हैं, अच्छी बातचीत हुई है, बहुत कॉल्स हुई हैं, बहुत टाइम स्पेंड हुआ है, साथ में खेलने गए हैं, आउट ऑफ कंट्री इंडिया में खेला है, सेम फील्ड पर खेला है, सेम टीम में खेला है। तो विवियन सही थे, और करणवीर मेहरा गेम में रहने के लिए सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ बोले जा रहे थे, ठीक है, कि दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है। दूसरी बात, विवियन ने बोला कि तूने टास्क में बोला, मुझे भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब तूने टास्क में ये सारी चीजें मेरे लिए बोली, कि तेरे मन में जितना भी था तू बिना टास्क के मुझसे बोल देता ना भाई। तूने टास्क में ये दिखाना चाहा कि ये फूल है, बट मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे सब समझ में आता है, और मैं अपने हिसाब से चीजें करता हूँ। तू, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, तू मुझे प्रूफ करना चाहता मैं फूल हूं, बट मैं फूल नहीं हूं, देखा। तो गाइस वो ज्यादा देर बैठे भी नहीं है, वहां पे ही विवियन ने प्रूफ कर दिया कि करणवीर कितना झूठ बोल रहा था, भले ही इनसिक्योरिटी के चलते बोल रहा था, बट झूठ बोल रहा था। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं इस बीच में आ जाती हूँ अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा के ना एकदम जल जल के रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे। हाँ ठीक है, बात कर रहे हैं ना, घोड़े बैठ के दोनों बात कर रहे हैं, ईशा और अविनाश बात कर रहे हैं, आज तो दोस्त बनकर ही निकलेंगे। उसको इतना इनसिक्योरिटी है विवियन से, हर एक इंसान को इस घर में विवियन से इनसिक्योरिटी है, हर एक इंसान को होनी भी चाहिए भाई। विनर बनेगा बिग बॉस 18 का, मुझे ऐसा लगता है कि विवियन बिग बॉस 18 के विनर बन सकते हैं, और बनेंगे, चांसेस बहुत ज्यादा है। जबकि मेकर्स ने उनके साथ में बहुत गंदा गेम प्ले करा है, बट फिर भी मुझे लगता है कि वो गेम में विनर ही बनेंगे जी। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर जब ये दोनों बात करें तो फिर बैठता है अविनाश मिश्रा वहां पर,
सोफे पे और वहां पे थोड़ी सी दूर, और वो भी बैठती है ईशा। तो बोलता है वहां पर कि अरे यार ये झूठ बोल रहे थे, दिखावे का वो था, ये सब मुझे तो मालूम था फील्ड पे मिलेंगे, ये दोनों दिखावे की दुश्मनी थी। तो ईशा ने वहां पे एक पॉइंट बोला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ईशा ने बोला कि वो तुम्हें भी तो ऐसा बोल सकते हैं ना, फिर तुम्हारी बुलाई तुम भी करणवीर के साथ ठीक हो गए हो। तो बोला अरे यार मेरी तो ऑर्गेनिक थी ना। तो भाई उनकी भी ऑर्गेनिक थी। करणवीर ने यस उसको बना दिया लड़ाई, लेकिन विवियन ने उसे लड़ाई नहीं बनाई थी। विवियन ने तो बोला था मेरा दोस्त है, विवियन को उस चीज की कोई जरूरत नहीं, उसको किसी चीज की क्रेविंग नहीं है। लेकिन करणवीर को सिर्फ और सिर्फ विवियन का इंटेंशन चाहिए था, विवियन की अटेंशन चाहिए भाई उसे, सिर्फ विवियन की, बस विवियन मुझसे बात करे कि तू मुझसे बात नहीं कर रहा था 20 दिन से और तू पता नहीं कहाँ चला जाता है। और विवेक ने बोला कि अच्छा मैं तुझसे बात नहीं, इतना सब हो गया मैं तुझसे बात करता। तो बोला कि हाँ तुम मेरे पास, विवेक ने बोला कि तू मेरे पास आ भी तो सकता था ना, कि भाई मेरे मन में, तो बोला तू आ जाता ना जब टास्क पूरा हो गया था। एक मेल ईगो होती है ना, करणवीर मेहरा वो आपको मेल ईगो खा रही है। विवेक ने वहां पे एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई तूने मुझे सबके सामने बोल दिया कि मेरा दोस्त नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मेरी इससे ज्यादा बात नहीं हुई है, तू जबरदस्ती मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रहा है सबके सामने, और मैं तेरे पास आऊंगा। वाओ। उसके बाद में फिर इन्होंने ब्रेक लिया कि चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। तो विवेन से बोला कि चल ठीक है अपनी कॉफी पिला दे यार। जैसे ही विवेन गया ना तो बोला यार सर में दर्द कर दिया। क्यों? क्योंकि करणवीर के पास ना विवियन के जवाबों के कभी, सवालों के कभी जवाब नहीं होते, क्योंकि वो बहुत झूठ बोलता है यार। विवियन कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए वो फंसता भी नहीं है। तो ये जो है ना इंसान बहुत झूठ बोलता है, वो फंस गया। जब भी विवियन ने इसके साथ में वन ऑन वन बात करी है ना, करणवीर मेहरा के सर में दर्द हो जाता है गाइस। क्यों? क्योंकि वो बहुत झूठ बोलता है और वो अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर पाता है, और विवियन हमेशा अपने आप को सही प्रूफ करके जाता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे लाइव चलता रहता है ना, तो वहां पे जियो सिनेमा ने एक क्वेश्चन डाल रखा था कि दोस्ती की डेफिनेशन आपको विवियन की ज्यादा सही लगी या करणवीर मेहरा की। तो करणवीर मेहरा के जो फैंस हैं वो 28% था परसेंटेज, और विवियन को 58% था, और कुछ परसेंटेज बोथ आ रहा था। तो विवियन को 58% अकेले को मिला था कि डेफिनेशन जो दोस्ती की होती है, जो विवियन ने बताई है वही होती है। तो आप ये भी देख सकते हैं। तो देखिए अविनाश मिश्रा भी भाई है, तो मैं बोलूंगी कशिश की लैंग्वेज में वो लिटिल स्नेक ही है वो। ठीक है, उसको इतनी जलन हो रही है कि ये बात क्यों कर रहे हैं और ये बात क्यों कर रहे हैं और हम क्यों, मैं इन्हें कैसे नहीं रोक पा रहा। आप एक देखिए, आज एक देखिए, वो बिल्कुल हीरो विवियन आज के एपिसोड में फुल एंड हीरो वाली एंट्री भाई, फुल जो बात डायलॉग वायलॉग होते हैं मजेदार, पूरा जो आज क्लियर हुआ है। करणवीर उनसे नीचे और शिल्पा जी भी थोड़ा, और रजत आज ना बिल्कुल, अविनाश ऐसा लग रहा था साइड, बिल्कुल साइड कैरेक्टर लग रहा था, वो दिख ही नहीं रहा था। उसने वैसे अपना दिमाग सही चलाया कि अगर ये लोग बात नहीं करेंगे तो हम कैसे दिखें, ये लोग बात नहीं करेंगे तो ही हम दिखेंगे। तो देखो कितने अच्छे से विवियन और करणवीर दिख रहे थे, उसमें विवियन ने बिल्कुल वो हीरो लग रहा था आज। ठीक है, तो ये दिखा भी नहीं आजू बाजू कहीं अविनाश मिश्रा। उसके बाद में फिर बैठे हुए थे सब लोग, चुम वगैरह, श्रुतिका, विवियन, करण बराबर में बैठे हुए थे। तो विवियन ने बोला कि अरे ईशा तुम किचन में हो, हाँ, एक काम कर दो। तो विवियन, या अविनाश बोलता है कि वो जल तो रहा था अंदर से कि अरे मामा जी यार जब भी देखो काम बताते रहते हैं, हम इधर से अरे मिश्रा ये काम कर देना, अरे ईशा इधर जा रही हो ये काम कर देना। तो विवियन ने बहुत बढ़िया जवाब दिया वहां पे कि जब मैं करता हूँ तुम्हें जब नहीं दिखता, मामा जी जो तुम्हारा सारा का सारा सामान ढोते फिरते रहते हैं इधर से उधर, और तुम्हारी पानी की बोतलें लेके घूमते रहते हैं इधर से उधर, तुम्हारे सारे काम चुप तुम्हारे बिना कहे कर देते हैं, तुम्हें जब नहीं दिखता हमने बोल दिया तो तुम्हें बहुत वो लग गया। विवियन ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसके बाद में आता है गाइस नॉमिनेशन। देखो नॉमिनेशन में बिग बॉस ने फालतू में बकवास मचाई है, घर वालों को भी समझ में आ चुका था और ऑडियंस को भी, कि उन्हें सिर्फ 2 लोगों को बचाना था नॉमिनेशन में और बाकी पूरे घर को नॉमिनेशन में डालना था बिग बॉस को। अब बिग बॉस ने क्या करा, फालतू का से एक टास्क कराया गाइस, वो बहुत एकदम आप लोग भी इरिटेट ही हो जाओगे सुन के, तो छोड़ो। तो नॉमिनेशन क्या था, नॉमिनेशन ये था कि 2 लोगों को सेव करना, चुमको डायरेक्टली वो सेव को उसको करना था, उसने वो शिल्पा और करण को सेव कर लिया। मेन बात यहाँ पे ये थी, बाकी सब तो घर वाले थे ही नॉमिनेशन में, लेकिन जिसकी वजह से ये टाइम गॉड बनी चुम मैडम, जिसकी वजह से ये 14th वीक में पहुंची, आज इन्होंने उनको ही नहीं बचाया नॉमिनेशन से, श्रुतिका को ही नहीं बचाया। और बिग बॉस ने उस बंदी को इतना टारगेट करा, इतना टारगेट करा कि वो आज क्वेश्चन भी नहीं पूछ रही उनसे कि तुम लोगों की वजह से मैं नॉमिनेशन में आ गई, वरना श्रुतिका और चुप बैठ जाए, लगता है आपको। और मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने आपको नॉमिनेशन लिस्ट बताई थी ना गाइस, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि श्रुतिका
को नॉमिनेशन में देखते ही अविनाश मिश्रा ना चुप नहीं बैठेगा। अविनाश के घर में यही सवाल हो रहा था, वो विवियंस के पास भी बैठ के यही बात कर रहा था, वो इसके पास भी बैठ के बात कर रहा था, इसके ईशा सिंह के पास, कि इसी की वजह से चुम टाइम गॉड बनी, इसी की वजह से 14th वीक में पहुंची और आज यही बंदी उसकी वजह से नॉमिनेटेड है और ये कूल बन रही है, आराम से कोई बात ही नहीं कर रही। ये श्रुतिका की गलती नहीं है, अविनाश मिश्रा, ये मेकर्स ने उसको इतना गिल्ट में डाल दिया था, इतना टारगेट कर दिया कि बेचारी वो चुप हो गई और उनको था कि बस करण का ग्रुप का साथ दो, करण के आगे पीछे घूमो, बस इतना ही चाहिए था और वो उन्होंने श्रुतिका से करवा लिया। सो ये था एपिसोड गाइस, बहुत मजेदार एपिसोड था, बहुत मजा आया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी जिनके मन में कुछ भी गलत फहमी है एपिसोड को लेके मेरी वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।